आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। अब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। अब सिंगल एंट्री क्या होता है या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक अकाउंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटेंट जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बेसिस के ऊपर अपनी रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करता है, ये आज हम लोग सीखना शुरू करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अब अगर हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, या फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाटा जो अकाउंटेंट कलेक्ट कर रहा होता है इवेंट्स की बेसिस के ऊपर, ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर या अदर कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब वो डाटा इकट्ठा कर रहा होता है उसको हम लोग दोहरे अंदाज के अंदर देख रहे होते हैं या उसको हम लोग दोहरे अंदाज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो द्वारा इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको डेबिट और क्रेडिट की बेसिस के ऊपर के लिहाज से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस के बारे में, वो फंक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट वन आपके पास है रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है समराइजेशन, उसके बाद हम लोगों ने इसको रिपोर्टिंग, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग। ये 5 फंक्शन हम लोगों ने अकाउंटिंग के पढ़ रखे। अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग से और उसको जाके हम लोग क्लोज कर देते हैं एनालिसिस के ऊपर जाके उसको हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि बिजनेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड टाइप हमारे पास होती है पार्टनरशिप, थर्ड पे हमारे पास आ जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी या जिसको हम लोग कॉरपोरेशन का नाम भी देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सोल पार्टनरशिप के हवाले से या पार्टनरशिप के हवाले से या इवन जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे इन तीनों का पर्पस प्रॉफिटेबिलिटी, इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये इनको जानना होता है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है इसके बारे में। अब आपका सोल पार्टनरशिप बिजनेस हो वो भी अपना साल के एंड पे या एक पीरियड के एंड पे अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना होता है और उसको जानना होता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कितनी है। पार्टनरशिप की बात करें तो उसको भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए होती है एक साल के एंड पे या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, और फाइनेंशियल पोजीशन उसको भी अपनी जानने के बारे में वो क्यूरियस होता है। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानना होती है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से या कॉरपोरेशन के हवाले से तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे और बैलेंस शीट बना रहे थे।
क्योंकि जायंट स्टॉक कंपनी ये लार्जर लेवल के ऊपर चल रही होती है और ये अपनी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट वो फाइंड आउट कर रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बुनियादी तौर पर जो बिजनेस कंसर्न्स हैं उसको हम लोग 3 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो 3 लेवल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, या तो वो स्मॉलर लेवल पे के ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं, या फिर वो अपना मीडियम स्केल के ऊपर काम कर रही होंगी, या फिर वो लार्ज स्केल के ऊपर अपना बिजनेस जो है उसको रन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 लेवल होते हैं किसी भी बिजनेस के हवाले से। अगर हम लोग अब अगर स्मॉल स्केल की बात करें या मीडियम स्केल की बात करें तो यहाँ पे ये सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्मॉलर स्केल के ऊपर भी चल रहे होते हैं और मीडियम स्केल के ऊपर भी चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग सैलून की बात करें, हेयर कटर है, तो वो अगर अकेला बंदा किसी छोटे एरिया के अंदर काम कर रहा है, लेट्स से वो किसी देहात के अंदर काम कर रहा है, तो वो अकेला एक छोटा सा उसका सेटअप है, उसके अंदर वो रह के काम कर रहा है। और अगर वही इसको एक्सपैंड करके किसी सिटी के अंदर ले जाता है और वो अपने अंडर 10-12 लोग जो है वो हायर कर लेता है और उनकी बेसिस पे बिजनेस जो है उसको रन करना शुरू कर देता है, तो उसका बिजनेस किसी हद तक मीडियम स्केल के ऊपर चला जाता है। अब स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल ये दोनों जो है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि अकेला बंदा जो उनको रन कर रहा हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें जायंट स्टॉक कंपनी के हवाले से, तो जायंट स्टॉक कंपनी चूंकि लार्ज स्केल के ऊपर रन कर रही होती है और इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना लाजम होता है। ये इसके रिक्वायरमेंट के अंदर आता है कि इसने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना सेटअप जो है उसको मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ रखा है। हम लोगों ने बैलेंस शीट जो है वो ऑलरेडी सीख रखी है कि बैलेंस शीट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। अब बैलेंस शीट की इक्वेशन आपको पता होगी। बैलेंस शीट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये आप अपने जो फर्स्ट ईयर का कोर्सेज हैं उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है बैलेंस शीट इक्वेशन, या इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का भी नाम देते हैं। अब यहाँ पे ओनर्स इक्विटी शायद आपके लिए नया हो, इसको हम लोग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कैपिटल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग यूं देखें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब ओनर्स इक्विटी या कैपिटल स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी या इसको हम लोग कैपिटल स्टेटमेंट। अब कैपिटल स्टेटमेंट हम लोग बनाना सीख चुके हैं कि ये कैपिटल स्टेटमेंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं। जब भी फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो बैलेंस शीट बनाते हुए हम लोग कैपिटल स्टेटमेंट साथ में बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से लेके चल रहे होते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, उसके बाद इसमें हम लोग प्लस कर देते थे कोई एडिशनल कैपिटल, इसको हम लोग फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, न्यू कैपिटल भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस कर देते थे ड्राइंग्स, और ये हमारे पास आ जाता था क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारे पास कैपिटल स्टेटमेंट होती है। इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। लेट्स से आपके पास जो आपका ओपनिंग कैपिटल है वो है 1000 रुपीज़,
आपका नेट प्रॉफिट आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फ्रेश कैपिटल आपके पास जो है लेट्स से 250 है, ड्राइंग्स आपके पास 400 की हैं और ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 1500 का। अब ये हम लोग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते थे अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग्स गिवन हो। या लेट्स से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन 5 आइटम्स में से अगर हमारे पास कोई सी भी 4 आइटम्स गिवन हो तो 5वीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई सी लेट्स से 3 चीज़ें हैं तो 2 चीज़ें गिवन है तो उसकी बेस पे हम लोग तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अलजबरा के अंदर ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी इसी की बेस के ऊपर अगर एक सिंगल ओनर है उसके पास ये चीज़ें हैं या उससे हम लोग पूछ लेते हैं जी आपके पास ओपनिंग कैपिटल की फिगर बता दें, आप फ्रेश कैपिटल की फिगर बता दें, या आपने कितना बिजनेस से विड्रा करवाया था वो बता दें, और क्लोजिंग कैपिटल साल के एंड पे आपका कैपिटल कितना ये बता दें, तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना। अब सिंगल ओनर है वो अकाउंटेंट तो अफोर्ड कर नहीं सकता कि वो अपने साथ एक अकाउंटेंट को बिठा ले कि तुमने साथ साथ जो है वो सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अकाउंटेंट को हायर करे। तो फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट उसकी भी होती है कि मुझे भी साल के एंड पे या मंथ के एंड पे पता चल दे कि मेरी पोजीशन कैसी है, मेरी पोजीशन क्या है, या मैं प्रॉफिट के अंदर चल रहा हूँ या मैं लॉस के अंदर चल रहा हूँ, उसको भी ये जानना होता है। तो अब इसकी बेस पे हम लोग ये देखते हैं हमारे पास 5 में से 4 चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो इसको नेट प्रॉफिट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो चले इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख लें, क्लोजिंग कैपिटल is equal to opening capital plus net profit plus fresh capital minus drawings। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसको हम लोग राइट डाउन कर लें तो यहाँ पे अगर देखें तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 1500 का। अगर हम लोग अपना देखें ओपनिंग कैपिटल तो वो हमारे पास था 1000 का। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फ्रेश कैपिटल आपके पास है 250 का और ड्राइंग्स आपके पास हैं 400 की। तो इसकी बेस पे मैथमेटिकल रूल्स इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 1500 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। 250 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 400 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये आके इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग प्लस माइनस करें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो कैलकुलेटर की बेस पे आप इसको ऐड लेस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 650, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। तो कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम है या कोई भी एक छोटा बिजनेस जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहा है तो वो इस तरह से अपना नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता है। अब उसको ये भी आइडिया है कि मैंने साल के स्टार्ट में कितना पैसा लगाया था। अगर हम लोग पहले साल की बात करें तो उसको ये भी पता होगा कि मैंने या उसको ये मेंटेन करना होगा कि साल के दौरान उसने कितना ड्राइंग्स की हैं, कितना पैसा बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाला है। साल के दौरान अगर उसने कोई बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगाया या फिर उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है साल के दौरान, और साल के एंड पे आखिर में उसके पास कितना जो है वो कैपिटल बच गया है। तो ये चीज़ें अगर उसको पता है या वो ये चीज़ें साथ साथ मेंटेन कर रहा है तो उसकी बेसिस के ऊपर ये फाइंड आउट कर सकता है कि उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। तो ये इसको हम लोग फर्दर देखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। ये आपके लिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी बेसिस के ऊपर कि इसको
हम लोग किस तरह से सॉल्व, यहाँ पे देखें तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है जी अ सोल ट्रेडर वांट्स टू डिटरमिन इट्स नेट प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉलोइंग अवेलेबल डाटा। 1 जनवरी के इस पास का कैपिटल है ₹1,00,000 और 31 दिसंबर को इसका कैपिटल है 1,40,000। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंपली आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा और ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स बिजनेस से विड्रा वो कितना कर रहा है 50,000, फ्रेश कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है 30,000। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला बनाया तो उसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर देंगे इसके अंदर ड्राइंग्स, यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे एडिशनल या फ्रेश कैपिटल का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एडिशनल कैपिटल। और यहाँ से हमारे पास लेस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब कैपिटल स्टेटमेंट हम लोगों ने सीखा था अभी, ओपनिंग कैपिटल इसमें से हम लोगों ने ऐड कर दिया था, एडिशनल कैपिटल इसमें से लेस कर दिया था हम लोगों ने ड्राइंग्स, तो ये हमारे पास आ गया था क्लोजिंग कैपिटल। तो अब ये है क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना है, तो वो चूंकि हमारे पास कैपिटल स्टेटमेंट का हम लोगों ने उसका नाम दिया था, अब ये हमारे पास चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस फाइंड आउट करना है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस अपना फाइंड आउट करने लगे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपके पास गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी आपके पास गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है, तो इनकी बेसिस पे ऊपर हम लोग देखते हैं जी। यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,40,000, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमारी ड्राइंग्स कितनी है 50,000 की। उसके बाद एडिशनल कैपिटल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है 30,000 का, ये यहाँ पे हम लोगों ने लेस कर देना है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 1,00,000 का। तो ये अगर हम लोग टोटल करें तो ये हमारे पास बन गया 190,000। 190,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 30,000 और 1,00,000, तो ये हमारे पास बन जाएगा 60,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये जो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है या नेट लॉस, इसकी बेस पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जी एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, और यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमारे पास एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल गिवन नहीं है, तो चलें इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे पास शुरू कहाँ से हो रही है,
क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे हमारे पास है 22,700 का। उसके बाद इसमें हम लोग ने ऐड कर देना है ड्राइंग्स, ये हमारे पास हैं जी 6600 की। इसमें से हम लोगों ने लेस कर देना है एडिशनल कैपिटल, वो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ से हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल वो हमारे पास है जी 33,000 का। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, पास आ जाएगा 3700 नेट। ये नोट चालू कर ली। तो ये हमारे पास आ गया नेट लॉस। अब हमेशा हमारे पास नेट प्रॉफिट तो होगा नहीं, नेट लॉस भी हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक छोटे कारोबार के लिए प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना सीख लिया। अब अगर हम लोग बात करें छोटे कारोबार के हवाले से, एक इंडिविजुअल है, उसने अपना छोटे लेवल पे कारोबार किया है, तो उसको आइडिया होगा कि मैंने साल के दौरान कितना पैसा लगाया, साल के शुरू में कितना पैसा लगाया। ड्राइंग्स उसको अगर नहीं मालूम तो उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैंने इस साल के दौरान ड्राइंग्स कितनी की हैं। इसी तरह अगर साल के दौरान में उसने किसी किस्म का पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी उसको मालूम होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग कैपिटल के हवाले से, तो वो क्लोजिंग कैपिटल अपना किस तरह से फाइंड आउट करेगा, तो ये हमारा यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल वो किस तरह से फाइंड आउट करेगा। तो इसको मालूम करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है।